हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब साइंस पेपर फर्स्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज दैट अकर्स ओवर टाइम। अर्थात उद्विकास परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर लगातार और धीमे परिवर्तन शामिल हैं। इट अकर्स बिकॉज ऑफ माइनर चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। कोई भी परिवर्तन है डीएनए में चेंजेस की वजह से पैदा होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास रेड बीटल्स थे। इन रेड बीटल्स में जनन की वजह से या रिप्रोडक्शन की वजह से कुछ वेरिएशन यानी विभिन्नताएं प्रकट हुई। ये विभिन्नताएं कलर में प्रकट होती हैं। तो जैसा कि आप केस फर्स्ट में देख पा रहे हो कि रेड बीटल के साथ कुछ हरे बीटल भी पैदा हुए हैं और सेकंड केस में रेड बीटल के साथ कुछ ब्लू बीटल भी पैदा हुए हैं। फर्स्ट केस के जो रेड बीटल्स हैं उनको क्रॉस के द्वारा खा लिया जाता है। परिणाम स्वरूप केवल हरे बीटल ही आगे सरवाइव करते हैं। सेकंड केस में आप इसे एक्सीडेंटल केस भी मान सकते हो कि बाय चांस कोई एलिफेंट आया और उस एलिफेंट के पैर के नीचे दबने की वजह से सारे के सारे लाल बीटल मरे गए, जिसकी वजह से केवल ब्लू बीटल ही फर्दर सरवाइव करेंगे। तो अब इन दोनों ही केसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ है? In first case, variation become common because it gave a survival advantage. Natural selection is exerted by cross. It result in adaptation in beetle to fit their environment better. अब फर्स्ट केस में क्या हुआ था? ऐसे जितने भी बीटल थे जिन्होंने अपने कलर में चेंज कर लिया, अर्थात हरे रंग के बीटल जो कि पत्तियों में छुप गए, जो क्रॉस की नज़रों में नहीं आए, वो बच गए। और ऐसे बीटल जो रेड कलर के थे जिन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं किया था, वो क्रॉस के द्वारा उनकी भूख का शिकार हो गए या मारे गए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा वही फर्दर सरवाइव कर पाएगा। अब हम सेकंड केस पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। In second case, it was simply a matter of accidental survival of beetle. Accident in small population can change the frequency of gene even if they give no survival advantage. Genetic drift provide diversity without any adaptation. तो सेकंड केस में क्या हुआ था? वेरिएशन तो यहाँ भी आई थी, यानी रेड बीटल के साथ ब्लू बीटल यहाँ भी पैदा हुए थे, परंतु इस ब्लू कलर ने कोई भी अडेप्टेशन के साथ साथ एडवांटेज नहीं दिया, यानी ब्लू कलर की वजह से कोई भी सुरक्षा बीटल्स की नहीं हुई। वो सिर्फ एक एक्सीडेंटल केस था जिसकी वजह से सारे के सारे रेड बीटल्स मारे गए। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक नोट लिखा है, इन 19th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन गेव द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। एक डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जातियों का उद्भव कैसे हुआ, कि कोई भी स्पीसीज है वो कैसे विकसित हुई है, इस थ्योरी को दिया डार्विन ने। इस थ्योरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड करेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो एक्वायर्ड करेक्टर क्या होते हैं? इनको हम हिंदी में बोलते हैं अर्जित लक्षण। दीज ट्रेट डेवलप ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। ऐसा कोई भी करेक्टर जो किसी स्पेशल केस में डेवलप होता है उसे हम अर्जित करेक्टर कह सकते हैं। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू प्रोजेनी। अब जो भी अर्जित करेक्टर है वो आगे बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन। कोई भी अर्जित करेक्टर जो कि हमने एनवायरनमेंट से प्राप्त किया है वो एवोल्यूशन का आधार नहीं बन सकता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स, यानी किसी का वजन भूख की वजह से कम होना। ऐसा लक्षण कभी भी बच्चों में आगे ट्रांसफर नहीं होगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई बीटल भूख की वजह से वेट में कम है तो उसके होने वाले बच्चे भी वेट में कम होंगे, ऐसा कहीं नहीं है। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेड करेक्टर्स की। इनहेरिटेड करेक्टर का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाले करेक्टर। दीज ट्रेट डेवलप ड्यू टू अडेप्टेशन। ऐसा कोई भी करेक्टर जो आपने अनुकूलन की वजह से ग्रहण किया है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड करेक्टर। दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी।
ऐसा कोई भी करेक्टर जिसकी वजह से आपने अनुकूलन हासिल किया है, वो सभी करेक्टर आपकी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होंगे। ये सब करेक्टर एवोल्यूशन में या विकास में सहायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कलर है आइज का। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।